वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको अकाउंट में सब्सिडरी बुक्स ऑफ जनरल के बारे में नॉलेज देंगे। रोकड़ पुस्तक प्रायः लेखे की पुस्तक हैं जिसमें नकद व्यवहारों का लेखा होता है। यह प्रोफेसर क्रॉपन ने कहा। ऐसे सारे व्यापारिक लेन देनों की संख्या बहुत कम होती है। सबसे पहले सभी लेन देनों का लेखा जनरल में करते हैं, फिर लेजर में करते हैं। पर कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जैसे व्यापारी जो होते हैं, कुछ व्यापारी बहुत बड़े स्केल पर काम करते हैं तो उनमें जनरल में कार्य करना उनके लिए कठिन और असुविधाजनक हो जाता है, इसलिए वो सब्सिडरी बुक बनाते हैं। तो सब्सिडरी बुक में हमारी एक तो कैश बुक आती है, इसमें हम केवल कैश से रिलेटेड प्राप्तियों और पेमेंट का लेखा करते हैं। फिर क्रय बही आती है। क्रय बही में हम परचेज बुक केवल उधार लेके करते हैं। उधार बही विक्रय बही में हम केवल उधार लेके करते हैं। क्रय वापसी बही में हम जो माल लौट कर आता है उसका लेखा करते हैं, और विक्रय वापसी बही में लौटाया हुआ माल करते हैं। फिर इसके बाद प्राप्य विपत्र बही होता है, इसमें विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र और हुंडी का लेखा करते हैं। और देय विपत्र में हम देय विपत्र का लेखा करते हैं। मुख्य रोजनामचा जनरल प्रॉपर क्या होता है? इसमें केवल उन लेन देनों का लेखा करते हैं जो हमारे प्रारंभिक लेखे हैं, अंतिम खाते हैं, समायोजन लेखे हैं तथा संशोधन लेखे हैं। इनके बारे में विस्तृत जानकारी हम आगे के चैप्टरों में बताएंगे, क्योंकि आप एक बार में पूरा इस चैप्टर में नहीं कर पाएंगे। जनरल के विभाजन के लाभ, इसके लाभ क्या होते हैं? लेखा करने में सुविधा रहती है। जैसे मान लो हमें केवल कैश के बारे में पता करना है तो हम कैश बुक देख लेंगे, केवल परचेज के बारे में पता करना है तो परचेज देख लेंगे। तो इससे हमको बहुत आसानी रहती है, इसलिए हम इनका करते हैं। रोकड़ बही क्या होती है? रोकड़ बही में हम केवल उधार लेन देन को छोड़कर सारे लेन देन करते हैं। तो प्राप्तियां डेबिट में और पेमेंट क्रेडिट में करते हैं। अब रोकड़ बही के भी प्रकार होते हैं। साधारण रोकड़ बही में हम केवल सिंपल कैश बुक बनाते हैं, इसका परफॉर्मा आप देख लीजिए। फिर कैश बुक का बैलेंस निकालते हैं। एक हम इसको आपका क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे सबसे पहले रोकड़ शेष है, तो रोकड़ शेष 10,000 हमने डेबिट में दिखाई। अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें प्राप्ति क्या क्या हो रही है। तो जो प्राप्ति हो रही है वो सारी डेबिट में आएगी, लेकिन कैश में कभी कैश का नाम नहीं लिखते हैं, इसलिए नाम लिखेंगे दूसरा। अब जैसे हमने नकद क्रय की तो हमारा माल खरीदा तो पैसा जाएगा तो पेमेंट में कर दिया। तो इस तरीके से हम बैलेंस निकाल के ईजिली कर लेंगे। इसके बाद हम सारे लेजर बना लेंगे। तो लेजर हम सारे कैश बुक में से बना सकते हैं। लेजर के बारे में हमने अभी आपको डिटेल में नहीं बताया है, तो जब हम लेजर कराएंगे उसमें और आपको आसानी से समझा देंगे। अब 2 खाने वाली में क्या होता है? 2 खाने वाली में हमको कैश के साथ डिस्काउंट भी दिखानी पड़ती है। तो डिस्काउंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी छूट दी है या ली है वो हम उसके दिखा देते हैं। जैसे अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे इसमें लिख रहा है महेश को दिए उन्होंने छूट में दिए 5 रुपये। तो महेश को दिए हमारे क्रेडिट में आएंगे और छूट के अकाउंट में छूट के अमाउंट लिख देंगे। तो इस तरीके से हम आसानी से इसको कर सकते हैं। इसके हम आपको लेजर दिखा देते हैं। लेजर हम आपको जब कराएंगे उसमें डिटेल में बता देंगे। अब 3 खाने वाली रोकड़ बही में क्या होता है? ये हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसमें रोकड़ छूट के साथ साथ बैंक का अकाउंट भी बनाया जाता है। और बैंक में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्री जो होती है वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? जिसमें कैश और बैंक दोनों आते हैं। जैसे मान लो हमने पैसा निकाला है बैंक से, तो पैसा निकाला तो कैश आ रहा है, तो कैश DR टू बैंक करेंगे तो कैश, और अगर मान लो हमने पैसा जमा किया है तो बैंक DR टू कैश करेंगे। तो इसलिए हमारी जो कॉन्ट्रा एंट्री होती हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। उसको हम आपको अभी बता देंगे कि किस तरीके से करनी है। ये हमारा इसका 3 खाने वाले का परफॉर्मा है, ये आप देख लीजिए। इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं जिससे आपको अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब जैसे देखो इसमें दिया है नगद पूंजी से व्यापार आरंभ किया है, तो सबसे पहले हम बैलेंस दिखाएंगे। नगद पूंजी से व्यापार आरंभ किया तो सबसे पहले हमने लेजर बना लिए हैं, तो लेजर हम आपको बाद में बताएंगे। पहले इसका सबसे पहले आप देखिए नगद पूंजी से व्यापार आरंभ किया,
और स्टेट बैंक में चालू खाते में जमा किया, माल खरीदा, चेक द्वारा भुगतान किया, नगद, फर्नीचर, मनु से, ये सारे आप एक बार देख लीजिए। अब इसके बाद हम इसका आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले टू कैपिटल अकाउंट 25,000 रुपये और बैंक अकाउंट में दिखा दिए हमने। तो ये हमारा इसका, अब इसमें हम आपको कॉन्ट्रा की बताते हैं। तो कॉन्ट्रा में कैश अकाउंट डीआर अगर होता है हमारा, तो कॉन्ट्रा में हम आपको दिखाते हैं स्टेट बैंक में चालू खाते में जमा किए। तो इसकी एंट्री आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डीआर कर रहे हैं तो बैंक में अमाउंट लिखेंगे 15,000 और टू कैश लिखेंगे इधर, और कॉन्ट्रा इधर उल्टा इसका करेंगे बाई बैंक अकाउंट और एंट्री लिखेंगे हम कैश। तो कॉन्ट्रा एंट्री में हम दोनों साइड की एंट्री करते हैं। और ये हमारे लेज़र हैं। खुदरा रोकड़ वही वो रोकड़ वही होती है जिसमें हम छोटे मोटे जैसे पान, सिगरेट, चाय, बिस्कुट, कोका कोला, छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं वो सारे हम किस में दिखाते हैं, पेटी कैश में दिखाते हैं। तो पेटी कैश के लिए हम आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं। सिंपल पेटी कैश, सबसे पहले तो आप बैलेंस टू कैश लिख दीजिए और जितने भी खर्चे हैं स्टेशनरी, कैरेज वगैरह वो सारे दिखाकर आप आंसर निकाल सकते हैं। अब एक डिटेल वाला जो एनालिटिक पैटी कैश है जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो देखिए जी, ये देखो, इसमें हम सारे खर्चे का अलग अलग डिवीज़न कर देते हैं, जैसे कैरेज का, पोस्टेज का, प्रिंटिंग का, कॉन्वे का, कॉन्वेंस का, इलेक्ट्रिक चार्ज का, ये सारे हमने अलग अलग दिखा दिए हैं। तो आजकल इसी का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद आती है हमारी क्रयवही। क्रयवही में कुछ नहीं होता है, हम केवल जो लेन देन होते हैं हमारे उधार लेन देन का हम केवल लिखा करते हैं। दिल्ली के राम से माल खरीदा तो राम ऑफ दिल्ली लिखकर 6 मीटर सिल्क लिखकर और इसमें से जो डिस्काउंट है वो कम करके दिखा देते हैं। तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, केवल इसमें उधार खरीदने का करेंगे परचेज बुक में। इसके बाद हमारा सेल्स बुक में क्या करते हैं, इसमें हम केवल उधार बेचने का करते हैं। देखिए 400 मीटर सिल्क था, 20 रुपये पर मीटर था और इसने को हमने सेल कर दिया। क्रय वापसी में हम रिटर्न का और विक्रय वापसी में सेल्स रिटर्न का करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है तो इसमें हमने परचेज, केवल परचेज रिटर्न जो माल वापस किया है उसे हम दिखा देंगे और सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न का दिखा देंगे। प्राप्त बिल और देय बिल भाई का हम आपको देखते हैं। ऐसे बिल लिखा है 3 महीने का और 2 माह की स्वीकृति दी है, ये एक क्वेश्चन है। तो देखिए ये बिल्स रिसीवेबल बुक बना दी हमने, किससे हमने दिया है, ड्रॉअर कौन है, एक्सेप्टर कौन है, वो सारा लिखकर दिखा देते हैं। अब हम आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जनरल विशेष है, जनरल प्रॉपर, उसका बारे में बताते हैं। देखिए जैसे मान लो हमारी कैश 100 रुपये थी, बैंक इतना था, तो ये सारे हमने बैलेंस दिखा दिए। देखो जी कैश। अब आप हमेशा ध्यान रखना, असेट्स के जो बैलेंस होते हैं वो डेबिट होते हैं और लाइबिलिटीज़ के क्रेडिट होते हैं। अब फर्नीचर ख़रीदा है तो ये हमने दिखा दी। इस तरीके का आप एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद हमारे ये आप MCQ हैं, इनको देख लेना और इनको ट्राई करना सही करने का। आंसर हम आपको बाद में दे देंगे पीछे।
ये आंसर हैं, आप सारे चेक कर लीजिए। ये ट्रू फॉल्स हैं हमारे।